स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लॉ मेकिंग को जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में कानून कैसे बनता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, वो किस किस फेज से गुजरता है, ये जाना था। इस वीडियो में हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जानेंगे। आप दोनों को कंपेयर करके समझ पाओगे कि लॉ मेकिंग की प्रक्रिया किस तरीके से डिफरेंट है दोनों जगह पे, पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। आइए बोर्ड पे चलते हैं और जल्दी से समझते हैं इसको। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए की देन है। इसी को आइडल मान के ब्राजील, श्रीलंका इसे फॉलो करते हैं। जैसे पार्लियामेंट्री को भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे देश इसको फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को। उसी तरीके से इसको ही फॉलो किया जाता है अन्य वर्ल्ड में। ये दोनों सिस्टम में आइडल सेट करते हैं, दोनों कंट्री आइडल सेट करती है अदर वर्ल्ड के लिए। आइए जानते हैं इसमें क्या होता है। जैसे पार्लियामेंट में संसद के 3 पार्ट हैं, ठीक है। लोअर हाउस है, अपर हाउस है, प्रेसिडेंट है। यहाँ पे भी सेम चीजें हैं। लोअर हाउस जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, अपर हाउस जिसे सीनेट कहा जाता है, और प्रेसिडेंट है, ठीक है, इसका हिस्सा है महत्वपूर्ण, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही बेस बना के समझेंगे इसको। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या कहें निचले सदन के जो सदस्य होते हैं, उन्हीं सदस्यों से गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। उसी के 50% सदस्य गवर्नमेंट का पार्ट हो जाते हैं, 15% सदस्य गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा होता है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट का जो नेता होता है अपने साथ 50% सदस्य को जोड़ता है और खुद पीएम कहलाता है, ऐसा देखने को मिलता है। बट यहाँ पे चीजें अलग हैं। इसका कोई लेना देना नहीं, दोनों के बीच में कोई लेना देना नहीं है। ना कोई इसकी बैठक में बैठता है, ना कोई इसकी उसमें मीटिंग में आता है, कोई लेना देना नहीं है आपस में। इसका जो टेन्योर होता है, इसकी अवधि होती है, वो 2 साल के लिए होती है। ये फिक्स होती है, ये 2 साल इसको निकाल नहीं है, कोई इसको कुछ नहीं कर सकता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार इसको भंग कर सकती है, खत्म कर सकती है, निचले सदन को बर्बाद कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो ये इस पे डिपेंड है, ना ये इस पे डिपेंड है, तो आपस में कोई सहयोग नहीं है, ना कोई लेना देना है, ठीक है। 2 साल के लिए आता है, 2 साल के लिए फिक्स टेन्योर होता है, पूरा करता है। पॉपुलर हाउस है बट कम पावर रखता है। यहाँ पे सीनेट को देखेंगे, सभी को 2-2 सीटें, 2-2 सीटें सभी को दी गई हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। कैलिफोर्निया को सबसे ज़्यादा है और वाशिंगटन डीसी को 3 सीटें दी गई हैं, सबसे कम है वो, ठीक है। यहाँ पे सभी को 2-2 दी गई, चाहे कैलिफोर्निया हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे टेक्सास हो। ये क्या है, अमेरिका में स्टेट्स है, ठीक है। भारत में हमें देखने को मिलता है ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में निचला सदन महत्वपूर्ण होता है। अब इस सिस्टम में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये मोस्ट पावरफुल सदन हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे इसका क्या रोल है, ये क्यों पावरफुल है, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट इस सरकार का, इस एग्जीक्यूटिव का, इस गवर्नमेंट का या कहे कैबिनेट का हेड होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक शब्द है पीएम, वो यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजॉरिटी नहीं होती, ना कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है। मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, चुनाव होता है उसका हर 4 साल में, हर 4 साल में चुनता है, वो चुनकर आता है, ठीक है। 2 बार चुनाव में आ सकता है, ट्रम्प लास्ट अपना पूरा करने, इसके बाद कभी चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक। अब जो बाकी सदस्य हैं इसके, वहाँ तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो 15% जो सदस्य होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उनका भी बोलबाला होता है, ठीक है। पीएम उनकी कुछ सुनता है, उनसे भी सुनता है कुछ, और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। बट यहाँ पे
प्रेसिडेंट ही इकलौता ऐसा होता है जो इलेक्टेड मेंबर होता है सरकार का, ठीक है, कार्यपालिका में चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि है वो। बाकी सदस्य ऐसे ही हेल्प करने के लिए लिए गए हैं और कुछ नहीं है वो, ठीक है। वो उन्हें कभी भी हटा सकता है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कभी भी हटा सकता है उनको, और वो किसी इसके रिस्पॉन्सिबल मतलब राष्ट्रपति के ही प्रति जवाबदेही होती है उनकी, और किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होती, ठीक है, ना सीनेट ना लोअर हाउस, ठीक है। ये एक पूरा तरीका होता है इसका काम करने का। ये 6 साल के लिए होता है और समय समय पे बदलता रहता है। अब कोई कानून बनेगा, यहाँ से स्टार्ट हो सकती है प्रक्रिया, यहाँ से स्टार्ट हो सकती है प्रक्रिया, यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, कहीं से भी इनिशिएट हो सकता है। मनी बिल है वो यहीं से आता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी, और यहाँ पे भी मनी बिल यहीं से इनिशिएट होता है, यहीं से उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपर हाउस का कोई लेना देना नहीं होता मनी बिल से, 14 दिनों के बाद रिटर्न करना होता है और वो यहीं पे पास समझा जाता है। लोअर हाउस का पूरा उस पर कंट्रोल होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सीनेट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इनिशिएट यहीं से होगा बट उसमें बदलाव कर सकता है, संशोधन कर सकता है उसमें, और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, और यहाँ पे पास होना भी जरूरी है, ठीक है। फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और वहाँ पे पास होता है। तो ये तो मनी बिल की बात हुई। अब बात करते हैं हम साधारण बिल है, जो क्या क्या प्रक्रिया, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मनी बिल था अलग, उसको बता दिया मैंने क्योंकि वो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सीनेट का महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है, उसको वहाँ पे भी पास कराना जरूरी है और वो भी बदलाव कर सकता है, ठीक है, अकेला ये उसका वो नहीं करता। अब कहीं से भी इनिशिएट कर सकता है, सरकार खुद कर सकती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है और सीनेट भी कर सकती है। क्या होता है, कोई बिल आएगा, इसको यहाँ से 2/3 से पास कराना है, यहाँ से भी 2/3 से पास कराना है, और 2/4 स्टेट्स राज्यों से भी पास कराना होता है इसको, ठीक है। ये एक बहुत भारी भरकम प्रक्रिया है, तीनों चीजें फॉलो होंगी, पास हो जाएगा, फिर इसके पास आएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पे साइन करेगा, ठीक है। 10 दिन के भीतर उसको जवाब देना पड़ता है, नहीं देगा, और पार्लियामेंट का जो यहाँ का कांग्रेस है जो यहाँ की, ठीक है, यहाँ की जो ये यहाँ के जो संसद है, संसद भवन है यहाँ का, जो पार्लियामेंट है यहाँ का, या कहें पार्लियामेंट तो नहीं कहेंगे बट उसको पार्लियामेंट जैसा इंस्टीट्यूशन है उसको कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस की तीनों पार्ट है, ठीक है। अब कांग्रेस का तीनों पार्ट है, राष्ट्रपति के पास जाएगा तो 10 दिन तक उसे जवाब देना पड़ता है, नहीं देता, ठीक है। और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट बैठ रहा है, उसका सत्र चल रहा है, तो वो उसको पास समझा जाता है, ठीक है। 10 दिन के भीतर अगर वापस लौट आता है इनको, ठीक है, कोई जवाब नहीं देता, कोई सुधार करने के लिए वापस लौट आता है, तो ये भी पास करेगा, ये भी पास करेगा, ये भी पास करेगा, तीनों प्रक्रिया दोबारा अपनाई जाएंगी, और फिर राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं रहेगी, यहाँ पे राष्ट्रपति को कैंसिल कर दिया जाएगा, समझा जाएगा, वो वैसे ही पास हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 दिन के भीतर वो नहीं कोई कार्रवाई करता और संसद का सदन नहीं चल रहा, तो ये कानून रद्द हो जाता है दोबारा, ठीक है। सत्र चल रहा है और 10 दिन के भीतर नहीं लौट आता तो पास माना जाता है। सत्र नहीं चल रहा, ठीक है, सत्र नहीं चल रहा और वो लौटाता नहीं है तो वो पास समझा नहीं जाता, वो रद्द हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको इस समझ में आई होगी वीडियो, ठीक है। एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ, कहीं से भी इनिशिएट किया जा सकता है, मनी बिल यहीं से इनिशिएट होता है, ठीक है। पार्लियामेंट भी और यहाँ पे भी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, दोनों में ही निचला सदन उससे इनिशिएट करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई राज्यसभा का या अपर हाउस का कोई लेना देना नहीं होता, बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अच्छी खासी भूमिका होती है, ठीक। अब दिक्कत कहाँ आती है इस सिस्टम में, और साथ ही साथ क्या है, 2/3 मेजोरिटी से ये कांग्रेस के दोनों सदन करते हैं इसको पास, और
थर्ड फोर्थ से ही राज्य की सहमति चाहिए होती है, राज्य भी इसको रेक्टिफाइड करते हैं उस समय, ठीक है। तब ये राष्ट्रपति के पास जाता है और 10 दिन के भीतर उसको जवाब देना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है। मगर यहाँ पे 10 दिन के बाद अगर ये दोनों कर देते हैं दोबारा पास तो अपने आप पास माना जाता है, ठीक है। फिर उसके साइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं करता, ठीक है, सत्र चल रहा है तो अपने आप पास माना जाता है। अगर सत्र नहीं चल रहा तो वो कैंसिल, कानून क्या है, बिल क्या है, कैंसिल हो जाता है वो, ठीक है। ये प्रक्रिया है, ठीक है। अब इसमें सीनेट क्या, सीनेट को मैं बार बार बता रहा हूँ, अमेरिका का सीनेट दुनिया का सबसे मजबूत अपर हाउस है। वो क्यों है? राष्ट्रपति कोई भी नियुक्ति करेगा, ठीक है, कोई भी नियुक्ति करेगा, इसकी सहमति 2/3 से इसकी सहमति बहुत जरूरी है, ठीक है। 2/3 बहुमत से इसकी सहमति जरूरी है। कोई भी संधि करेगा तब इसकी सहमति बहुत जरूरी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भी उसका भी इनिशिएट करता है ये, और उसका जो अंतिम जांच की जो इन्वेस्टिगेशन चलती है वो ये अपर हाउस ही करता है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या होता है, ये इतना रिजिड सिस्टम है, कठोर सिस्टम है, इसलिए इसमें 26 संशोधन अभी तक हुए हैं। भारत में तो बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्योंकि प्रक्रिया बहुत स्मूथ होती है, हो जाता है। बट यहाँ पे ये सिस्टम है, कहते हैं कि स्पेशल प्लस स्पेशल कह सकते हैं इसको, उस कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्पेशल है। ये बहुमत प्राप्त करना इंडिया में भी पॉसिबल नहीं हो पाता जल्दी से, पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं हो पाता, तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये ऐसा क्यों सिस्टम में ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो स्टेट्स है ना वो अलग कल्चरल आइडेंटिटी रखते हैं, एक अलग सिस्टम फॉलो करते हैं, इसलिए संविधान एक आपसी सहमति से बना है। उसमें आसानी से कोई एक इंस्टीट्यूशन चेंज ना कर सके, इसलिए भारी प्रक्रिया अपनाई गई है, ताकि उनकी सहमति और उनके कल्चरल आइडेंटिटी, उनकी जो चीज़ें सिस्टम है उसको बनाए रखा जा सके। इसलिए इसमें संशोधन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को समझोगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों वीडियो को देखेंगे, ठीक है। आपको ये अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करेंगे। अगर आप मेरे रिप्रेजेंटेशन में कोई सुधार के लिए अपनी सलाह देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया हूँ, मेरे को चीज़ें इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करना नहीं आती, तो मैं आपकी सलाह, आपका फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ ये वीडियो बनाने के सिलसिले में। थैंक यू।